यहाँ से शुरू है शिल्पा मैम का सिलेबस। तो पहले तो एलपीपी क्या होता है। एलपीपी कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि मैक्सिमाइज़ करना है कुछ या मिनिमाइज़ करना है, कुछ जेड करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है। फिर सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो इक्वेशन होती है ना वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब लीनियर मीन्स जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे उसकी पावर 1 ही होगी, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ये जो लिखा है ना लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, और इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनको क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन होती है उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। और जब हम बोलते हैं ये वेरिएबल्स, जैसे x1 x2 x3 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, x2 भी ग्रेटर देन, ऐसे सारे जितने वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन 0, उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो एलपीपी कैसी दिखती है वो देख ले बस। कि एक मैक्सिमाइज मिनिमाइज का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देंगे z इक्वल टू, जैसे कि मान ले उस वाले क्वेश्चन में जो मैंने पहले बताया था, उसमें प्रॉफिट देख रहे थे ना हम क्रॉप्स का, रेडिश, टोमेटो और जो भी था उसकी एक इक्वेशन बनाई थी प्रॉफिट की, वो ये। फिर कंस्ट्रेंट्स जो कंडीशंस हैं इक्वेशंस, वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ऐसी एलपीपी दिखती है। ठीक है, अभी शिल्पा मैम इसमें क्या करा रहे हैं, शिल्पा मैम दो मेनली सॉल्यूशन निकालने पे काम कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी तक हम क्या कर रहे थे, याद है हम प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट की इक्वेशन निकाली थी, पर कितना प्रॉफिट हुआ वो नहीं निकाला, या ना एक तो ना तो प्रॉफिट पूरा एग्जैक्ट निकाला इक्वेशन के फॉर्म में ही था ना, और ना ही ये निकाले जो x1 x2 लिया था ना कि कितने एकर्स पे रेडिश उगा रहे हैं, कितने एकर्स पे टोमेटो उगा रहे हैं, वो भी नहीं निकाला। पर इसमें हर एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखेंगे जो शिल्पा मैम जो पढ़ा रहे हैं ना वो। तो ये चीज़ तो मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ तक। अभी तो कितना पढ़ा अपन ने, 4th तक ही पढ़ा। ये जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग, जो ये फॉर्मुलेशन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इतना ही हम लिख रहे थे। फिर जो मैम पढ़ा रहे हैं उसके आगे क्या ऐड चीज़ हुई, एक सॉल्यूशन ऐड हुआ। सॉल्यूशन मीन्स जो x1 x2, सॉल्यूशन क्या होगा, जो जैसे x1 x2 x3, जैसे उस वाले एग्जांपल में क्या था कि एकर्स रेडिश के लिए कितनी यूज़ हो रही है, वो x1 था, x2 क्या था, टोमेटो के लिए कितने एकर यूज़ हो रहे हैं वो था। तो उसकी जब हम वैल्यू निकाल देते हैं और वो सेटिस्फाई करती है कंस्ट्रेंट्स ये होते हैं, ये इक्वेशंस जो कंडीशंस बनाई ना हमने, वो अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। किसके, सॉल्यूशन ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक होता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन जो कंस्ट्रेंट तो सेटिस्फाई करेगा ही, साथ साथ में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी हों उसमें। मतलब ये जो सारे x1 x2 x3 ये सारे हैं ना, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब हमें x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू तो मिल रही है पर वो सारी पॉजिटिव भी है, तो हो जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। फिर ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, जैसे उस वाले केस में क्या था कि हम प्रॉफिट क्या कमा रहे, कितना कमा रहे हैं, ठीक है, वो था हमारा z। जो सॉल्यूशन, जो भी ये जो x1 x2 होगा, वो जो भी ये x1 x2 इनमें से जो इस z को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो मैक्सिमाइज करता है, वही लिखा है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अगर कॉस्ट की बात हो रही है, अगर ये z इक्वल टू ये कॉस्ट दिखा रहा है तो ये मिनिमाइज करना चाहिए। तो जो भी x1 x2 ये जितने भी हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कर रहा है वो सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आगे दो तरह से चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो था जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब दो तरह का और हम पढ़ते हैं, एक फर्स्ट डालती हूँ। एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, समझाऊंगी ये चीज़ क्या है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब ये जनरल एलपीपी जो हमारी है, जो मैंने ये वाला जो मैंने दिखाया ना पूरा, इस चीज़ को एक कैनोनिकल फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इनको एलपीपी को जैसा ये दिख रहा है उसको इन चीज़ों में चेंज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी पहले ये समझते हैं कैनोनिकल फॉर्म क्या है। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, जब हम एलपीपी को ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे, जैसे मैक्सिमाइज तो लिखा ही हमने, ठीक। एक दोनों में बेसिक डिफरेंसेस बता देते हैं। कैनोनिकल फॉर्म हमेशा इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, ये जो z दिया होगा ना ये वाला, ये हमेशा कौन सा वाला होगा, मैक्सिमाइज का होगा, ठीक है। और
हमेशा हमेशा यही होगा। और इसके जो कंस्टेंट्स हैं, मतलब जो इक्वेशन बन रही है ना, ये वाली जो इक्वेशन बन रही है 1 2 3, ये कंस्टेंट्स होती है। ये वाली जो इक्वेशन है, मैं ऐसे करके लिख रही हूँ इक्वेशन, ये हमेशा कैसी होगी, ऐसी वाली होगी, P1 P2, मतलब ये होगा, ये वाला साइन उसमें होगा ही। ये एक तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज वाला होगा। ये बता क्या रहा है, दो कंडीशन, ठीक है, एक तो मैक्सिमाइज वाला और ये वाला साइन होगा उसमें हमेशा, इसमें कैनोनिकल फॉर्म में। और जो भी एलपीपी, कैसी भी एलपीपी है, मान लो इसमें लेस देन साइन दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, इक्वल टू वाला साइन दिया हुआ है, उसको हम चेंज कर सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे हम उसके कंस्टेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, एक चीज़ में बता दी, जैसे मान लो 2x + 3y ऐसा दिया हुआ है, ऐसा वाला दिया हुआ है, इक्वल टू 2 ऐसा दिया है। अब मेरे को ये एलपीपी का एक कंस्टेंट है, उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, तो उसको क्या करूँगी मैं, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब भी हम ये इनइक्वालिटी बोलते हैं, जब लेस देन और ग्रेटर देन की बात आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे इधर भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो होता क्या है, ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है जब भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा -2x -3y, और ये हो गया चेंज -2, तो बन गया जैसा हमें चाहिए था। अगर एलपीपी में ऐसा भी दिया है तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके ये ला सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, और क्या क्या हो सकता है, मान ली कंस्टेंट में एक तो ये दिया हो तो -1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इक्वल टू दिया हो तो, अब देख, इसका भी एक लॉजिक है। अगर मैंने ऐसा लिखा है ना, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फिर मैंने लिखा x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, मतलब वो दो के बराबर या छोटा है, या 2 से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, कि x इक्वल टू 2, समझ आया, ये चीज़ समझ आई। इसका मीन्स क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 है, समझ आया। तो ऐसे ही इक्वल टू, जब इक्वल टू साइन आता है ना, तो दोनों चीज़ बनती है। मान लो अगर मैंने लिखा है ना 2x + 3 इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2x + 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x + 3 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर हमें एलपीपी दिया भी है और हमको उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है, मतलब हमें चाहिए ये वाला साइन चाहिए, तो हम इसकी जगह ये 2 इक्वेशन लिख सकते हैं जब हमें कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो है ही, अब इसको चेंज करना हो तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, -2x -3, ये साइन चेंज -2, तो दूसरी इक्वेशन ही बन गई, एक ही है, ठीक, समझ आया। ये मैंने तरीका भी बता दिया, ठीक। कैनोनिकल फॉर्म समझ आया क्या हुआ, कि मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज वाला होगा, सारे कंस्ट्रेंट्स ऐसे वाले होंगे, लेस देन इक्वल टू वाले, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म डन। अब देख, नोट्स में भी यही लिखा है कि मैक्सिमम विद ऑल लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। एक तो ये चीज़, और इसकी जितने भी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, ये लेस देन रहेगा, और जो x1 x2 x3 जितने भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे, ठीक। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइज टाइप। अगर मिनिमाइज वाला दिया भी है मान ले, तो क्या करना है, हाँ, अब अगर z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, अगर वो भी मिनिमाइज कर दिया, देखने तेरे को समझा, मान ले ये मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला है ना, तो मान ले z इक्वल टू ऐसा करके दिया है कुछ इक्वेशन, मैंने 2x + 3x ऐसा करके दिया हुआ है, x1 x2 ऐसा करके दिया है, ठीक है। तो ये मिनिमाइज टाइप का है, पर कैनोनिकल फॉर्म के लिए तो हमें कैसा चाहिए, मैक्सिमाइज चाहिए। तो इसको भी, ये पूरे को भी हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो कैसा हो जाएगा, -z इक्वल टू, मतलब -z लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट z इक्वल टू, इस पूरे को चेंज कर दो, -2x1 + 3x2, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, वही चीज़ लिखा है, ठीक है। ये समझ आया, मैंने समझाया वही है, ठीक। फिर ऑल दी कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है, ये जो मैंने अभी बताया ना, कंस्ट्रेंट्स इस टाइप की होनी चाहिए, ये जो लिखे हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाले, ऐसा साइन होना चाहिए। अब जब मैक्सिमाइज की बात हो रही है ना, तो ऐसा वाला साइन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ये समझ लेना, ठीक है। फिर इस टाइप का होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन दिया हुआ है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज़ मैंने बताई। फिर कुछ चीज़ें इसमें ये दी हुई है कि अ वेरिएबल विच इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। अगर कोई वेरिएबल तुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड तो क्या हो गया, अगर x1 = 0 मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, तो ये क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गए। पर मैंने लिखा x3 इज़
अनरेस्ट्रिक्टेड ऐसा लिखा मैंने अगर, तो हमें क्या करना है, ऐसा कुछ बनाना है। मान ले एक्स आर की जगह 3 है, तो x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो x3 को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखना है हमें, x3 डैश माइनस x3, ये 2 लिख सकते हैं, फिर डबल डैश ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 लिखिए, डबल डैश मतलब ये 2 वेरिएबल्स का डिफरेंस आ रहा है, मैंने लिखा इट इज़ नॉट पावर, दे आर 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का डिफरेंस जो कि ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड है, देखिए लिखा है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, ये समझ आया। ये क्या करना है, अगर अनरेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन में लिखा हो तो ऐसे डैश डैश मार के उन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे और फिर लिख देंगे कि ये x3 डैश एंड x3 डबल डैश इज़, फिर ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये समझ आया। ये मैंने कैनोनिकल फॉर्म पूरा समझा। तो इसका क्वेश्चन था रीराइट दी LPP इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको इसको किसमें लिखाना है, कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म कैसी दिखती है, एक तो पहली बात तो मैक्स का फंक्शन होना चाहिए ऐसा करके, फिर उसके जो इक्वेशन या कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे किससे लेस देन इक्वल टू बी, कुछ बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है पर इससे छोटा होना चाहिए, मतलब ये वाला साइन होना चाहिए लेस देन इक्वल टू। थर्ड कि ये सारे जो x1 x2 x3 xn है वो सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें कितने वेरिएबल्स है, z है, एक तो मिनिमम वाला दिया हुआ है, पर होना कैसा चाहिए कैनोनिकल फॉर्म के लिए, मैक्स वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए इधर ये मैंने लिखी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर मिनिमम z लिखा है और इसको हमें चेंज करना है मैक्स में, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो एक z डैश डिफाइन करेंगे जो क्या स्टोर करेगा, माइनस z, ये पूरा इसका आगे माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये z डैश क्या हो जाएगा, माइनस सबसे मल्टीप्लाई। तो पहला काम क्या है कि मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करना, तो LPP इन कैनोनिकल फॉर्म मैक्स विद लेस देन टाइप, लेस देन इक्वल टू टाइप, तो वही चीज़ लिखा है मैक्स, ये चीज़ क्या दिखा रहा है, मैक्स विद लेस देन इक्वल टू टाइप, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, कैनोनिकल फॉर्म को ऐसे याद कर सकते हैं, मैक्स विद लेस देन इक्वल टू टाइप। फिर अब इसको मिनिमम था तो मैक्सिमम में चेंज किया, तो z डैश डिफाइन किया और ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे आया, ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है। अभी ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। फिर हमें चाहिए था कि सारे लेस देन इक्वल टू वाले हों, पर यहाँ पे देख ये ग्रेटर देन, ये तो लेस देन है, चलो ये ठीक है, ये ग्रेटर देन है। अब इसको चेंज करना हो तो अब देख ट्रांसफॉर्मेशन में जाओ और उधर लिखा हुआ है कि अगर साइन हमें ये दिया है उसको चेंज करना है इसमें, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय -1, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय -1, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1, तो क्या आएगा, -x1 -2x2 प्लस 3x3 इज लेस देन इक्वल टू -2। इधर अगर LHS में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 भी आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दी ऐसी टाइप की, अब सेकंड तो थी ऑलरेडी इस टाइप की, तो इसको एज इट इज लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन में इक्वल टू आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, अगर इक्वल टू है उसको हमें चेंज करना है इसमें। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो भेजी थी ना अपने एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा लिखा है x इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से छोटा और x 2 से बड़ा और उसके बराबर, तो क्या हो गया इसका मतलब x इक्वल टू 2। तो कोई भी इक्वेशन अगर इक्वल टू फॉर्म में दी है, जैसे ये दी है ना, तो इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन 6, तो अभी ग्रेटर देन 6 लिख सकते हैं, पर हमें ये वाली फिर वापस से चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप लिख रहे हैं इक्वल टू वाली लाइन, तो इसको डायरेक्टली लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, -x1 -x2 -x2 प्लस x3 इज़ ग्रेटर देन -4। मतलब मैंने क्या किया, अब ये इक्वल टू है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों का बनेगा, तो ग्रेटर देन जो बन रहा है वो हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सा साइन चाहिए, ये वाला चाहिए, तो डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक स्टेप मैंने घटा दिया, ये जो फालतू का एक स्टेप लिखा था ना वो, ठीक है, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसी की, एक बनेगी लेस देन वाली 4, तो ये हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी दिया हुआ है x1 x2 x3 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपनी LPP हमने किस फॉर्म में दिखा दी, कैनोनिकल फॉर्म में दिखा दी, सब चीज़ एकदम वैलिड है, बस इतना सही है। ये सिर्फ 1 मार्क्स में देंगी मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा और मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके लिए, ठीक है, तो ओके। अब अगर इसी में बाद में बताती, एक और चीज़ है,
देख अभी ना आगे जाके ये चीज़ काम आने वाली है, तो मैं तुझे अभी समझा दे रही हूँ कि जैसे ये है, ओके, ये इक्वेशंस हैं। अब इसको अगर मैं तुझे कहूँ कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में इस चीज़ को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक ए डिफाइन करेंगे जो कि होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें क्या स्टोर होगा? उसमें इन सब के कोफिशिएंट स्टोर होंगे, ये x1 के, x2 के, x3 के, इसके, ठीक है। तो क्या स्टोर होगा? पहले 1 2 -3 ए, ये है a11 a12 a13 ऐसे करके, ये है a21 पे क्या स्टोर होगा? 1 फिर 1 फिर 4 1 1 -1 1 1 -1। तो ये चीज़ हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं P2, इसको बोलते हैं P3। ये अभी के लिए समझ ले कि किसको क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो P1 P2 P3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ ले P3 लिखा है कि। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर ये जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले, मतलब लेस देन इक्वल टू के बाद, मतलब पहले तो यार मैंने क्या किया, ये समझना कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें ये बनाना था। तो मैंने यहाँ से बना दिया, पर बनाना कहाँ से था? यहाँ से। तो ये सारी वैल्यूज़ बस माइनस और ये सब का चेंजेस आएंगे। तो ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स इससे बनेगा, इनके कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। इसमें ये थोड़ा गलत हो गया है, इसका ले लिया मैंने, पर 4 बनेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो कैसा बनेगा? 4 रो 4x3 का बनेगा, ठीक है। ये देख लेना। फिर एक बी बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा? इसमें ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसा -2 6 -4 4। एक ये बनेगा, फिर एक एक्स बनेगा, जिसमें क्या आएगा? ये आएंगे x1 x2 x3, ठीक है। और हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते थे? x = b ऐसा करके लिखते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है, ax = b, ठीक है, वही हो रहा है। ax इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन = b, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अभी देख, हमने कैनोनिकल फॉर्म समझ लिया। कैनोनिकल फॉर्म में कैसा होता है? मैक्सिमाइज वाला ही होता है हमेशा। फिर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू बी ऐसा करके आता है, लेस देन का साइन होता है, और सारे जो एक्स हैं वो ग्रेटर देन 0। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है कि ऑप्टिमाइज, मतलब मैक्स भी हो सकता है, मैक्स भी चलेगा, मिनिमम भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। पर जो कंस्ट्रेंट्स है, जो इक्वेशंस है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? इक्वल टू वाली होनी चाहिए। तो इसमें लेस देन इक्वल टू आ रहा था ना, इसमें सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए। सेकंड, ये जो बी यहाँ पे दे रखा है, इसमें तो क्या था? बी कैसा भी हो, पर ये वाला जो बी दे रखा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। 2 कंडीशन है इसमें, एक तो इक्वल टू होना चाहिए, मैक्स मिनिमम दोनों चलेगा, इक्वल टू का साइन। फिर ये जो बी है यहाँ पे, जितने भी बी आएंगे वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स भी सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक LPP थी, उसको बोला है कि इसको रीराइट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मिनिमम वाला दिया हुआ है, तो मिनिमम तो चलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिनिमम मैक्सिमम दोनों चलता है। तो हमने इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब ये समझाऊंगी ये कहाँ से आया, इसमें तो 3 ही है, x1 x2 x3, तो ये कहाँ से आया समझाऊंगी, शॉबर रखो, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें? फर्स्ट इक्वेशन ही देखो कैसी आ रही है, लेस देन इक्वल टू वाली। हमें कैसे चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इक्वल टू चाहिए, ठीक। तो अभी मेरे को ये बता कि मान ले कोई डब्बा है जिसमें 7 से कम बॉल है, ठीक है, 7 के बराबर या 7 से कम है। अब मुझे चाहिए कि ये बराबर आ जाए, 7 से कम नहीं चाहिए मुझे, 7 के बराबर ही चाहिए। मान ली कि 5 बॉल्स डाली हुई है मैंने। अब अगर मेरे को इसको बराबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी? इसमें क्या ऐड करूँगी? 2 बॉल्स और ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इसके बराबर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ये बॉक्स किसके बराबर आ जाएगा? 7 के। सेम अगर मैं बोलूँ ये बॉक्स में 7 से ज़्यादा बॉल्स हैं, मान लें कि 9 बॉल है, तो अगर मेरे को इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 बॉल निकाल लो, -2, ठीक, तो हो जाएगी 7 = 7। बॉक्स में भी 7 है और वैसे भी 7, ठीक। तो सेम अब इसमें भी यही करते हैं। अभी देख, ये वाली इक्वेशन को बनाते हैं इक्वल टू के फॉर्म में। तो पहले तो एक चीज़ समझ, जब भी हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा लिखना है कि x1 के नीचे x1 ही आए, x2 के नीचे x2 या x3 के नीचे x3, और ये थोड़े गैप के बाद लिखना है। ये लास्ट में लिखो, या तो अभी मत लिखो, अभी पहले ये वेरिएबल्स ही लिखो, ठीक। तो अभी मेरे को 7 को इक्वल दिखाना है, तो मतलब ये क्वांटिटी 7 से कम आ रही है और मैं इसको कुछ ऐड करके 7 के बराबर लेके आऊँगी। तो मैंने क्या बोला
कि प्लस x4 मैंने ऐसा किया है, x4 एक ऐसी क्वांटिटी है कि मैं उसको ऐड करूँ तो ये पूरा जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, 7। ठीक है, और जब कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो x4 है वो क्या है, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, और जब कुछ घटाते हैं तो उसको बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, कुछ घटाते हैं, अभी आगे बताते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, नए वेरिएबल ऐड करना है, x4 ऐड किया तो इक्वल टू 7 आ गई। अब ये 12 से छोटा बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ मैं x5 ऐड करके, x5 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैं इनमें ऐड करूँ तो बराबर आ जाता है 12 के। ठीक है, तो मैंने x5 एक ऐसी ऐड की कि वो बराबर आ रही है 12 के। ठीक, ये भी क्या है, स्लैक वेरिएबल, क्योंकि ये ऐड करके फिर इक्वल टू लेके आ रहे हैं। अभी ये तो इक्वल टू ही था तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही रहने देना है, x1 + x3 = 8। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है, कुछ भी नहीं आएगा ये ऐसे कैसे। ठीक है, फिर अगली इक्वेशन, अब वो बोल रहे हैं कि ये सारे इससे बड़ा है 16, मतलब ये पूरा बड़ा है 16 से, तो इसका मतलब ये इक्वल टू करने के लिए इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या घटा दिया, अब x4 यूज़ हो गया, x5 यूज़ हो गया, तो मैंने किया -x6। जब कुछ माइनस करते हैं तो क्या कहलाता है, सरप्लस वेरिएबल कहलाता है, सरप्लस वेरिएबल x6। ठीक है, ओके डन। तो ये समझ आया, इक्वल टू में लेके आ गया हम सब। अब ये सारी ग्रेटर देन 0 है, तो इतना समझ आया। ये हमने चेंज कर दिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें बोलती है मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाओ, इसी चीज़ को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाओ, तो अभी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, अभी ये सारे कोफिशिएंट्स उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अभी ये जो जेड है ना, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वाला उठा के लिख दिया, जो सरप्लस और स्लैक वेरिएबल भी बना रहे हैं ना, उसको भी लिखना है। बस उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 × x4, 0 × x5, 0 × x6, 3 वेरिएबल ऐड किए ना हमने, तो उस हिसाब से लिख देना है। ठीक है, अभी ये इसमें दिखाना ज़रूरी है z में, ऐसा इसका कोफिशिएंट कुछ था नहीं इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हमने कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखना होता है। ठीक है, अभी एक c बनाएंगे। c क्या होगा, c देखिए अभी एक a बना, एक x बना, एक b बना। a में क्या है, इन सब के कोफिशिएंट्स हैं सबके, और b में क्या है, ये वाले टर्म्स हैं, और x में क्या है, x1, x2, x3, x4, x5, x6 ये है, और एक c नाम का वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल क्या बोल रही है, वेक्टर बोलते हैं उसको, c वेक्टर। ये जो वेक्टर नोटेशन जो लिखा हुआ है ना, उसी को c वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट होंगे ये z के कोफिशिएंट। तो क्या क्या होगा, 4, -1, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2, 0, 0, 0। ठीक है, समझ आया। c में क्या होगा, c में z के कोफिशिएंट्स होंगे। तो हाँ, तो देख c में 4, -1, 2, 0, 0, 0, 0, 0। ऐसे तो इतने 0 आने नहीं चाहिए, तो 0 लिखते सिर्फ 3 0 आएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा 0 लिखे वो कोई मतलब के नहीं है, हटा देने का। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये a आया, a बनाया हमने, उसके सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए, और जहाँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे 0 0 लिखा है। अभी देख यहाँ पे सिर्फ 4 इक्वेशन बन रही थी, अब हुआ क्या कि ये वाली इक्वेशन में गलती से ऐड कर दी, इसलिए इधर 5 बन रही है, पर समझ गया ना कि क्या करना है। तो ये सब है, b ये हो गया, x ये हो गया, इसमें बहुत सारे वेरिएबल पर 6 ही है एक्चुअल है। ठीक है, तो ये हो गया कैसे, हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देख अगला क्वेश्चन है जिसमें z दिया है ये, और इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, अब 2 इक्वेशन दिए, कि ये दिए, एक ये दिए। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है हमको, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे इक्वल टू चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल दिया है x1 और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब x1 और x2 पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, और x3 तो है नहीं इसमें, मतलब 2 ही वेरिएबल का कुछ LPP बनाया हुआ है, 2 ही वेरिएबल जिसमें x1 और x2 है, और इक्वेशन कैसी है ऐसी जिसमें x1 और x2 के हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, इस पर कुछ बाउंड्रीज़ नहीं लगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने तुझे इसमें समझाया था अभी कि अनरिस्ट्रिक्टेड दे तो क्या करना है, एक x1 को कैसे लिखना है, इन डिफरेंस ऑफ x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, जिसमें x1 और x1 डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को 2 रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के डिफरेंस में हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही x2 का लिखेंगे, ख़त्म, कुछ लॉजिक नहीं लगाना। अनरिस्ट्रिक्टेड आए ना तो x1 को लिख देना x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x2 को लिख देना x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ठीक है, अभी x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, हर जगह यही चीज़ पुट करेंगे हम। ठीक,
अभी देख यहाँ पे और क्या दिक्कत है, अभी हमें इक्वल टू चाहिए, एक तो फर्स्ट थिंग तो इक्वल टू चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें ये जो बी थे ना इधर वाले, ये जो साइन के बाद होता है वो हमें ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए था। x1 x2 ये सब भी ग्रेटर देन ज़ीरो और ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो अभी दिक्कत क्या है कि -15 लेस देन ज़ीरो है, तो वही लिखा है नाउ b इक्वल टू 15 विच इज़ -15, b1 इक्वल टू -15 विच इज़ लेस देन ज़ीरो। वी मस्ट फर्स्ट कंस्ट्रेंट एज, हाँ अब ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट को पहले तो ये क्या होगा, ये माइनस हटाना, तो अभी क्या करेंगे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को भी RHS को फर्स्ट ये करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, चेंज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके, अब 15 आ गया। अब हमें इक्वल टू चाहिए, पर अभी रुको, अभी मेन क्या है, मैक्सिमाइज z। सबसे पहले z को देखना है, फिर उसके कंस्टेंट्स को देखना है। तो अभी z क्या था हमारा, x1 माइनस x2, और x1 की वैल्यू हमने चेंज कर दी, x2 की भी चेंज कर दी, उसकी जगह वही पुट किया है, x1 माइनस x1 प्लस x1 डैश, अच्छा ऐसा था, x1 माइनस x2 था z, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या ली थी, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। अब माइनस करना था x2, ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे x2 तो क्या आएगा, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x2 डबल डैश, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लिखना है, ये आएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ तक ठीक है, z कैसे चेंज हुआ, अब ये लेस देन 15 था, हमें इसे इक्वल टू बनाना है, तो ये चीज़ इससे छोटी है, मीन्स इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या ऐड किया, अब देख जहाँ पे भी x1 था, जहाँ पे भी x2 था, जहाँ पे x1 था और जहाँ पे भी x2 था, वो सारी वैल्यूज हमने चेंज कर दी। जहाँ जहाँ x1 था उसकी जगह ये कर दिया। देख अब ये क्या था, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, तो जब इसके आगे माइनस लगाए तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x1 डैश प्लस x1 डबल डैश, सेम इसका भी, ठीक है। अब इसको इक्वल टू बनाना था तो क्या ऐड किया हमने, x3 एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किया। ऐसा ही z में हमने इसको 0 इंटू करके लिख दिया, तो ये हो गया। और सेकंड इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी थी, इक्वल टू वाली लिख दी, ठीक है। फिर हमने लास्ट में दिखा दिया कि ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x3 x4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि स्लैक वेरिएबल है। तो ये पूरा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में।